अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है ज़िल्लत। सूरह आले इमरान 23 में है, फरमा दीजिए ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही बख्शे और जिसे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे ज़िल्लत कर दे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ में है, यकीनन तू हर चीज़ पर कादिर है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान है कि इसका कारखानाए आलम को चलाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उसके ज़र्रे ज़र्रे में सिर्फ उसी का कलमा चलता है। सब फ़कीर और आजिज़ हैं, गनी और कुदरत और इख्तियार वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। सबके इक़्तिदार आर्जी हैं, सिर्फ उसी के इक़्तिदार को दवाम हासिल है। हम ऐसे नज़ारे अक्सर देखते हैं कि आज के अमीर कल के फ़कीर और कल के फ़कीर आज के अमीर साबित होते हैं। तख्त वाले तख्ता के हकदार बन जाते हैं और इज़्ज़त वाले ज़लील ख्वार होने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो रहा, बल्कि कायनात का एक मालिक और बादशाह है जिसके हुक्म पर ये सारी अखाड़ पिछाड़ हो रही है। मगर ना तो वो जालिम है ना ही बेखबर है। उसका हर फैसला अदल व हिकमत पर मुबनी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स इज़्ज़त का मुस्तहक हो और वो उसे जलील कर दे, या कोई ज़िल्लत के सारे असबाब फराहम कर ले मगर रब ताला उसे इज़्ज़त की पसंद पर बिठा दे। वो जिसे इज़्ज़त देता है वो वाकई इज़्ज़त का मुस्तहक होता है, और जिसे जलील करता है वो वाकई ज़िल्लत का सज़ावार होता है। यहूद एक ऐसी ही कौम थी जिसने ज़िल्लत के सारे असबाब अपने अंदर जमा कर लिए थे। हबे माल जा, ईमान फरोशी, हर्सो हवस, बखल और कमीनगी, बग़्ज़ो हसद, दुनिया की ज़िंदगी से शदीद मोहब्बत, फ़िरकावारियत और इख्तिलाफियत गर्जी का ज़िल्लत का वो कौन सा सबब था जो उनके अंदर मौजूद नहीं था। उन्हीं असबाब की बिना पर दायमी ज़िल्लत उनका मुकद्दर ठहर गई। सूरह बकरा 61 में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूद पर ज़िल्लत मुसल्लत किए जाने के साथ बाज़ असबाब ज़िल्लत भी बयान फरमाए हैं। इरशाद होता है, और बाला आखिर ज़िल्लत और मोहताजी उन पर मुसल्लत कर दी गई। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गज़ब में गिरफ़्तार हो गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयतों का इनकार करते थे और उसके नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, और ये इसलिए भी कि वो नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़ जाते थे। सूरह अराफ 152 में बिछड़े को महबूद बनाने वालों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गज़ब नाज़िल होने और दुनिया में जलील ख्वार होने का जिक्र करने के साथ ये भी बता दिया गया है कि जो कोई भी उन जैसी हरकत करेगा उसे यही सज़ा दी जाएगी। फरमाया गया कि बेशक वो लोग जिन्होंने बछड़े को महबूद बना लिया, उन्हें उनके रब की तरफ से गज़ब और दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत हासिल होकर रहेगी, और हम इफ्तरा करने वालों की इसी तरह सज़ा दिया करते हैं। यहूद इब्तदाई ही से जलील ना थे, वो तो अपने हकीकी उरूज के ज़माने में दुनिया की सबसे मोअज़्ज़ज़ और अफजल कौम थे। अक़वाम आलम में से कोई कौम भी उनकी हमसरी का दावा नहीं कर सकती थी। सूरह बकरा 47 में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर अपने उस एहसान का ख़ास तौर पर जिक्र फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, ए बनी इसराइल, मेरे वो एहसानात याद कर जो मैंने तुम पर किए थे, और ये कि मैंने तुम्हें जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी। जब तक इज़्ज़त व फजीलत के असबाब उनके अंदर मौजूद रहे वो मुकर्रम व मुशर्रफ बनकर ज़िंदगी गुजारते रहे, लेकिन जब उन्होंने ज़िल्लत के असबाब इख्तियार कर लिए तो फिर अंबिया की औलाद होना और बड़े बड़े दावे उनके काम ना आ सके। मुसलमानों का भी यही हाल है। एक वक्त था कि ये दुनिया की सबसे मौजूद और मोहतरम कौम थे। बड़ी बड़ी सुपर ताकतों ने को उन्होंने अपने कदमों तले रोन डाला था। अक़वाम आलम तहज़ीब व सकाफ़त और इल्म इखलाक सीखने के लिए उनकी तरफ रुजू करती थी।
سنعت و حرفت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ان کے حسن کردار کی مثالیں دی جاتی تھی۔ ان کے انداز جہاں بانی اور طرز حکمرانی کو غیر مسلمان اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے معاملات اور ان کی تجارت جھوٹ اور دھوکہ کے فریب سے پاک ہوتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ ان کی مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور تجارتی زندگی میں بھی یہود جیسی کمزوریوں نے راہ پالی، اور ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ کردار عمل کے بغیر محض کھوکھلے نعروں اور دعووں سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق رہیں گے۔ وہ ذلت کے سارے اسباب اختیار کر لینے کے باوجود عزت کو اپنے گھر کی لونڈی اور جاہ اقتدار کو زر خرید غلام سمجھنے لگے۔ ان کی تاریخ میں چنانچہ نامور فاتح، مایہ ناز حکمران اور سرمایہ انسانیت علماء اور حکام میں گزرے تھے، اس لیے عرصہ دراز تک وہ اپنے آباؤں کے سہارے زندگی گزارتے رہے اور ان کے نام لے لے کر اپنے مخالفین کو ڈراتے رہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ کھوکھلے نعرے ہمیشہ تو کام نہیں آ سکتے تھے۔ بدتدریج دشمنوں کے قلوب سے ان کی بیٹھ اٹھ گئی اور وہ ان کی نظر میں سیلابی خس و خاشاک کی مانند ہو گئے، اور آج کی حالت دیکھ کر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی عزت کے دن دیکھے ہی نہیں۔ اقوام عالم پر غلبہ و اقتدار انہیں کبھی حاصل ہی نہیں رہا۔ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ناجائز خرید و فروخت کرنے لگو گے، بیل کی دم پکڑ لو گے، کھیتی باڑی پر تناوت کر لو گے، جہاد چھوڑ دو گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم دین کی طرف رجوع کیے بغیر نجات نہیں پا سکو گے۔ اس مبارک فرمان کا حاصل یہی ہے کہ جب مسلمان دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں گے، حلال اور حرام کا امتیاز مٹا دیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے قربانی کا جذبہ ان کے اندر باقی نہیں رہے گا، تو ان پر ذلت اور خواری مسلط کر دی جائے گی۔ آئیے ہم سب مل کر ذلت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگے، کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذلت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر سے، قلت اور ذلت سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے۔